नमस्कार, श्वेता के साथ आपने लॉग इन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विवादों को हम अक्सर ही सुनते आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे कौन से मौके हैं जब भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी है? अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको 10 ऐसे मौके बताऊंगी जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। चलिए एक नजर डालते हैं उन 10 वाक्यों पर जब पाकिस्तान को अपने मुंह की खानी पड़ी। भारत से अलग हुए पाकिस्तान को सबसे पहले जब शिकस्त मिली वो था 1965। जी हाँ, ये पहला ऐसा मौका था जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था और उसे भारत ने कड़ा जवाब दिया था। दरअसल 1962 में चीन से जंग हारने के बाद भारत ऐसी हालत में नहीं था कि वो दोबारा कोई युद्ध झेल सके। इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने सन 1965 में भारत पर हमला किया और कोशिश की कि वो कश्मीर को हथिया ले, लेकिन शायद उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत उसके हर ईंट का जवाब पत्थर से देगा। भारत की ओर से पाक को पहले मुंहतोड़ जवाब का शंखनाद यहीं से गूंजा था। पाकिस्तान अपनी ही गलतियों के कारण भारत से युद्ध हार गया था और ये पहली बार था जब भारत से अलग हुए पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ी थी। अगर बात करें दूसरे मौके की तो ये था 1971 का साल। जी हाँ, इसी साल भारत ने पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया था। लगातार पाकिस्तानी सेना के जुल्म से त्रस्त हुए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आजाद करवाकर भारत ने बांग्लादेश का निर्माण किया था। ये युद्ध केवल 13 दिन चला, जिसमें पाकिस्तान को धूल चटा दी गई और बांग्लादेश एक नया देश बनकर विश्व पटल के सामने आया। अगर बात करें तीसरे मौके की तो वो था सियाचिन पर भारत का कब्जा। 1964 में हुए शिमला समझौते को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान ने साजिश रची कि वो सियाचिन को अपने कब्जे में कर लेगा। पाकिस्तान 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन को हथियाने वाला था, लेकिन इसके ठीक 3 दिन पहले भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर पाकिस्तान को हैरानी में डाल दिया। जब पाकिस्तानी सेना सियाचिन पहुंची तो वो स्तब्ध हो गई ये देखकर कि भारतीय सेना सियाचिन पर कब्जा कर चुकी है। ये तीसरा मौका था जब पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा। पाकिस्तान को सियाचिन में मिले शिकस्त को यूं तो काफी समय हो गया था, लेकिन फिर भी वो जख्म रह रहकर पाकिस्तान के सामने आ रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर एक और हमला किया। पाकिस्तान को लगा कि कारगिल पर हमला करने से भारत की सप्लाई लाइन कट जाएगी और वो सियाचिन में हमारी फौज को हटा देगा, लेकिन यहाँ एक बार फिर पाकिस्तान गलत साबित हुआ और 2 महीने मई 1999 से जुलाई 1999 तक चले युद्ध में भारतीय सेना ने विजय का परचम लहराया। अगर बात 5वीं बार की करें तो एक और बार पाकिस्तान के जख्मों पर जबरदस्त मिर्ची लगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जी हाँ, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत की ओर से करारी शिकस्त मिली थी। दरअसल 10 अगस्त 1999 को एक पाकिस्तानी विमान भारत में घुस आया था, जिसे हमारी वायु सेना ने मार गिराया। इस पर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ये दावा ठोका था कि भारत ने उसके वायु क्षेत्र में इस विमान को मार गिराया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपने इस नुकसान की एवज में भारत से $6 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान यहाँ भी चूक गया, क्योंकि कोर्ट ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए वो इस मामले में दखल नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत का निकम्मा बेटा केवल कूटनीतिक और युद्ध स्तर पर भारत से हारा हो, बल्कि खेल में भी पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही हालात है। जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सामना इंडिया से हुआ, उसे हार का सामना करना पड़ा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के किसी मैच में भारत को हरा पाया हो, चाहे वो एक दिवसीय मैच हो या फिर T20। भारतीय क्रिकेट टीम की पुरुष टीम तो पुरुष टीम, बल्कि महिला क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान को 2016 में एशिया कप के T20 फाइनल में करारी शिकस्त दी थी। सीधे और सरल शब्दों में ये जान लें कि वर्ल्ड कप के क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कभी जीत हासिल नहीं की है। 7वें मौके की बात करें तो बीते साल स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा बलूची लोगों को प्रताड़ित करने का मामला सारी दुनिया के सामने आया। इस अचानक हुए हमले से पाकिस्तान घबरा गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भारत की नजर गिलगित और बलूचिस्तान पर भी हो सकती है। प्रधानमंत्री के भाषण को बलूचिस्तान के लोगों ने खूब सराहा और उनके मन में भारत के प्रति एक आस जगी कि जिस तरह बांग्लादेश के लोगों को भारत ने आजाद करवाया था, उसी तरह उन्हें भी भारत न्याय दिलवाएगा। इसलिए बलूचिस्तान के कुछ स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और पाकिस्तान और नवाज शरीफ को खूब खरी खोटी सुनाई।
8वें मौके की बात करें तो वो था पठानकोट, उरी और पुंछ में हुए आतंकी हमलों का बदला। जी हाँ, सितंबर 2016 में भारतीय सेना ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकियों को मार गिराया था, जिसके बाद पाकिस्तान की काली करतूत पूरी दुनिया के सामने आई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे पूरी दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की, जिसमें कई हद तक वे कामयाब भी हुए, क्योंकि पाकिस्तान को पूरे विश्व भर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 9वां मौका था 12 फरवरी 2017 का दिन। इस दिन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दूसरी बार वर्ल्ड कप पर जीत हासिल की थी। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे ताज़ा मामले की। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कुलभूषण जाधव की। जी हाँ, कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान की ओर से दी गई दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे ये साबित हो गया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4, 5, 7, 8 बार नहीं, ये 10वां मौका था जब पाकिस्तान को भारत से करारी शिकस्त मिली। इस वीडियो में हमने आपको बताया ऐसे मौकों के बारे में जब पाकिस्तान को अपनी कायराना और काली करतूतों के कारण पाकिस्तान लगातार मुंह की खाते रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति, मनोरंजन, रोमांच, खेल की अन्य खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।